तो कल हमने नाइस पेज के अंदर किया था आपका टैब्स हो गया, जो अपना ब्रांड लोगो हो गया वो हो गया, काउंटडाउन हो गया, काउंटर हो गया। ठीक है, इनके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। कल हमने वो भी कर लिया था, क्या बोलते हैं उसको, मोडाल। उसके बाद आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, हम ले लेते हैं एक बार ब्लैंक। ब्लैंक के बाद आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो आपको ना प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी कि प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट डिटेल है, शॉपिंग कार्ट का आइकन, जो भी आपको लगाना है वो हो जाएगा। प्रोडक्ट लिस्ट पेज का टेम्पलेट मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट डिटेल जो पेज है उसका टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है तो वो उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं एक। तो प्रोडक्ट लिस्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट्स आ गए, उनकी इमेज आ गई और उनकी लिस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी का मतलब क्या है, आप यहाँ पे शो करवा सकते हो कि ये क्लोथ्स हैं या क्या कुछ है। ठीक है, बट उससे पहले आपको अगर इसका बैकग्राउंड ऐड करना है, आप कहाँ से करोगे, यहाँ से कलर उठाओगे, कलर, ये चीज़ें क्या होगी, रेड। यहाँ से क्या चीज़ें सिलेक्ट होगी, जो आपने प्रोडक्ट की जो लिस्ट बनाई है उसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होगा। यह है प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको बॉर्डर भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे जाके हम इसको देंगे क्या, ये जो पोर्शन है ये है प्रोडक्ट की जो सॉर्टिंग है वो। अब यहाँ से आप इसको कैटेगरी दे सकते हो। कैटेगरी के अंदर क्या है, 100 कैटेगरीज। अगर आपको कैटेगरी शो नहीं करनी तो आप कैटेगरीज को गायब करोगे, नहीं तो आप कैटेगरी को शो करोगे। जैसे कि मैंने कर दिया गायब, अब कैटेगरी शो नहीं हो रही, अभी कैटेगरी का ऑप्शन शो होगा। बट हमने अभी तक इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं बनाए रखी है, इसलिए दिक्कत आ रही है। डिफ़ॉल्ट फिल्टर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, आप यहाँ से कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, कैटेगरी को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो ये रही एसेसरीज। एसेसरीज के अंदर क्या आ गए, हैट और ग्लव्स, सेम चीज़ क्लॉथ्स। आप यहाँ से कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो, अगर किसी कैटेगरी को हटाना है हटा सकते हो। बट यहाँ पे जब मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तब मैं इसकी कैटेगरी को चूज़ कर सकता हूँ। देखो यह है कैटेगरीज शो कर रहा है, जबकि ये जो ड्रेसेस हैं, जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट की हम जब भी हम नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके अलावा क्या डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे हम। कैसे डालोगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने अरे ये तो कैटेगरी सिलेक्ट है, एक मिनट, वो आ गया। आपने सबसे पहले जाके भैया जो शुरुआत में 3 डॉट आ रहे हैं वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आएगा मैनेज प्रोडक्ट है, मैनेज प्रोडक्ट के नीचे आपका आएगा ऐड प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। पहले इन्होंने डुप्लीकेट वाला सिस्टम दिया हुआ था, वहाँ पे जाके जैसे आप कॉलम कॉपी करते हैं ना, वैसे पूरे का पूरा प्रोडक्ट कॉपी कर सकते थे। अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके जाके जैसे डालोगे ना ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फिर आपको नाम देना है, जैसे कि टेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद उसका थोड़ा सा इन्फो देना है, जो भी आपको डालना है टोटल। कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, किसके अंदर डालोगे, क्लॉथ्स के अंदर डाल दो। फीचर्ड करना है या नहीं करना, फीचर्ड नहीं करना अपने को। वेरिएशन कलर या साइज़ के हिसाब से वेरिएशन सेलेक्ट कर लोगे, कौन कौन से कलर के अंदर अवेलेबल है, कौन कौन से साइज़ में अवेलेबल है, कलर के हिसाब से। उसके बाद प्राइस, ठीक है, माइनस में नहीं होता कभी भी, 6। ओल्ड प्राइस, अगर आपको डिस्काउंट दिखाना है तो पहले सपोज करो 8 था, आउट ऑफ स्टॉक होगा तो आप आगे कुछ भी डाल दोगे। यहाँ पे अपन ने फ़ोटो उठानी है और मैं इसको उठा लेता हूँ, डन, और ये ओके। अब देखो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से ऐड करोगे, प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, आपको सिर्फ इन्हीं को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। 3 डॉट के ऊपर जाके, एक मिनट, 3 डॉट के ऊपर जाओ और उसके बाद आएगा आपका मैनेज प्रोडक्ट। मैनेज प्रोडक्ट के नीचे जाके ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाओगे। अब प्रोडक्ट ऐड कर लिए, दूसरी चीज़ होती है पेमेंट कहाँ से लोगे आप। प्रोडक्ट तो आपने ऐड कर लिए, पेमेंट कहाँ से लोगे।
इनको डिज़ाइन तो आप कर लोगे, बैकग्राउंड भी कर लोगे, फ़ोटो भी चेंज कर लोगे, सारी चीज़ें आ जाएगी। क्योंकि इनको एडिट करना तो आसान है। अपन यहाँ पे क्लिक किया, प्रोडक्ट इमेज, बाकी सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो मैनेज प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप सारी चीज़ तो चेंज कर सकते हो, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, वेरिएशन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, कलर, इसके बाद कलर के ऊपर क्लिक करके इसको मैनेज कर दो। रेड, ग्रीन, क्या क्या प्राइस में दोगे, कलर का नाम दे दो आप अपने हिसाब से। बैक सेम चीज़, अगर आप कलर के हिसाब से नहीं करोगे, साइज़ के हिसाब से चेंज कर लो। ठीक है, साइज़ के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो रेड लार्ज, रेड स्मॉल, कलर अपन ने क्या सिलेक्ट कर रखा है, रेड। तो आप इस टाइप से कलर भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी चीज़ को दो कैटेगरी के अंदर डालना है तो एक क्लॉथ्स है, दूसरा आप फिर से ऐड कर सकते हो। क्लॉथ्स के बाद में एसेसरीज, आप यहाँ से एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कैटेगरी के अंदर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी इमेजेस है। अगर दो इमेजेस दिखानी है, आप कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लो, आपके प्रोडक्ट की दो इमेज शो होने लगेगी। ये रहा। ठीक है, बट सबसे मेन चीज़ होती है भैया पेमेंट देनी। प्रोडक्ट तो आपने ऐड कर लिया, पेमेंट कैसे लोगे। अब इसने जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है ये। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या देता है, पेपल। ठीक है, पेमेंट का पॉपअप दे देगा डायरेक्टली पेपल का या फिर स्ट्राइप का, दोनों में से कोई भी चूज करो। क्लोज, ठीक है, ये ईमेल का दे दिया। उसके बाद सेंड टू, ये मेरी ईमेल आईडी के ऊपर डाल देगा कि ये ऑर्डर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद थर्ड वन, ईमेल पेमेंट पॉपअप। ये पेमेंट पॉपअप आ रहा है, बट इसके अंदर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अगर आपको डेवलपमेंट आता है तो आप जो ऑर्डर का है, जो पेमेंट पॉपअप आता है, आप पेमेंट पॉपअप ओपन नहीं करवाओगे। अपने ऑर्डर से डायरेक्टली क्या करोगे, रोजर पे या ईज़बज़ जैसे पेमेंट गेटवे अप्रूव करवाओगे और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज बना लोगे। उस लैंडिंग पेज को इससे कनेक्ट कर दोगे डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो डायरेक्टली, ये बोल रहे हो कि हाँ सर हमें तो गेटवे इंटीग्रेट करना नहीं आता, बिल्कुल किसी को कोडिंग नहीं आती, फिर भी ई कॉमर्स या सेलिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली कनेक्ट किससे करोगे, लैंडिंग पेज से, और उसको हम पेमेंट पेज बोलते हैं। आपका पेमेंट गेटवे आपको वो पेज दे देगा। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर जो पेज प्रोवाइडर है कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा यूज होता है रेजर पे। ठीक है, रेजर पे के बाद में आप यूज़ कर सकते हो ईज़बज़, ईज़बज़ के बाद पेयू, काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे हैं। ठीक है, और आजकल तो फ़ोन पे भी लैंडिंग पेज देने लगा है, तो आप फ़ोन पे का भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे अभी आपको एक अपना लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना होगा, उस प्रोडक्ट के वेरिएशन से ऐड करने होंगे, वेरिएशन के हिसाब से प्राइस ऐड करने होंगे। ठीक है, और डायरेक्टली कस्टमर वहीं पे जाके पेमेंट कर देगा। पेमेंट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पेमेंट वाला, जो सामने प्रोडक्ट आते हैं वो। अब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे पेजिनेशन ऐड कर सकते हो कि एक पेज है, दो पेज है, 6 पेज है, 7 पेज है, 8 पेज है। पेजिनेशन को ऑन करोगे, नीचे पेजिनेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, डिज़ाइन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। या तो आप जाके स्टाइल प्रीसिस्ट के ऊपर क्लिक कर दो, जो आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो चूज़ करो, मर्जी आपकी। ये रहा, बस आपको क्या करना है, थोड़े से प्रोडक्ट और ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे तब जाके वो डिज़ाइन सही से काम करेगा। स्टाइल प्रीसिस्ट के अंदर आप जाके इनको चूज़ कर सकते हो जैसा आपका दिल करे। ठीक है, जितने भी आइटम है सबके ऊपर एक साथ काम करेगा। अब सोप के बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अपन ने अभी तक जो बनाया था वो क्या था, प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज के बाद में क्या आएगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पेज। इसको आपने कर लिया ओपन। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट, अगर आपने डायरेक्टली ये किया तो टॉप ही टॉप में चलो, ऐड टू कार्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें कार्ट में ऐड हुई मिल जाएगी। अब अगर एक बार मैं कार्ट को क्लियर कर दूँ, ये रहा,
ये रहा। ठीक है, कार्ट मेरा क्या हो गया, क्लियर। पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। अभी देखो कार्ट के अंदर मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। नीचे गया ऐड टू कार्ट, दोबारा टॉप में एक चीज़ ऐड है, कार्ट के अंदर मेरी पेमेंट होगी ऐड $6। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपकी कार्ट हो रही चुकी है रेडी। बट अगेन जाते हैं बैक। अभी मेरे पास प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी इमेज सेलेक्ट हो गई है। बटन के ऊपर क्लिक कर लिया मैंने। बटन के ऊपर जाके डायरेक्टली हमने ऐड टू कार्ट कर रखा था, यहाँ पे मैं कर दूंगा व्यू प्रोडक्ट डिटेल। व्यू प्रोडक्ट डिटेल करने के बाद इसको कर लूँगा मैं ओपन। और कुछ भी चेंज नहीं करना मेरे को, सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर सिलेक्ट करना है। अब ये ऑटोमेटिक आपके लिए पेज बना देगा, आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे चलो, ये है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया व्यू। अब देखो खुद ब खुद पेज बन के आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट, ये ऊपर कार्ट में ऐड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिलेक्ट करना है कि आप डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। अगर आपको कार्ट कोर्ट वाला झंझट ही नहीं रखना, ये कार्ट वाला सिस्टम ही नहीं रखना आपने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैक चलो, यहाँ पे जाओ, बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। डायरेक्टली जो भी क्लिक करेगा डायरेक्ट बाय नाउ के ऊपर हो जाएगा। दोबारा ओपन करते हैं इसको क्रोम। नीचे चलते हैं, कार्ट के अंदर 0 है और मैंने क्या कर दिया, बाय डाउन। डायरेक्टली कोई कार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपकी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वहाँ से बगैर पेज बनाए, बगैर डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ों के साथ छेड़खानी किए, डायरेक्टली ये काम भी कर सकते हो। हम चलते हैं भैया, ऐड ब्लॉक आफ्टर करेंगे। अब आपने बनाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाओगे, डायरेक्ट लिख दो अप ओ आर्म। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करो, ये आपका आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। प्री मेडिट बना हुआ ही। सेटिंग के ऊपर जाओ, स्टे ऑन दी पेज, या फिर कहीं और सबमिट करवाना है तो आप क्या करोगे, गो टू द URL। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने ईमेल के ऊपर कैच करना है तो आपको कुछ नहीं करना, स्टे ऑन दी पेज कर दो, सारा डाटा आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा। बट अगर आप डाटा को कलेक्ट करवा रहे हो डाटाबेस के अंदर, तो आपको PHP की स्क्रिप्टें भी चाहिए होगी, आपको डाटाबेस कनेक्ट भी करना पड़ेगा, आपको एडमिन पैनल भी बनाना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे, इसको गो टू दी URL, क्योंकि हम एक फाइल बनाते हैं ना, submit.php या कुछ भी बना लो, मर्जी आपकी। उसके बाद लेबल्स, ये जो लेबल होते हैं आपके, उनके ऊपर जो चेंज होगा, ये नेम हो गया, ये इसका लेबल है। ठीक है, उसके बाद इनपुट का बैकग्राउंड क्या रखना है, कलर कौन रखोगे, वो आप यहाँ से इनपुट होता है ये, जहाँ पे मैंने ये नाम आ रहा है ना, एंटर योर नेम, ये है इनपुट। ठीक है, उसके बाद आपको बटन का स्टाइल कैसा रखना है, ये सारी चीज़ों की सेटिंग आप यहाँ से कर लोगे। उसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड। अगर आपको चीज़ चेंज करना है कि ये देखो लीड कहाँ पे जा रही है, ये मेरी ईमेल आईडी कनेक्ट हुई है, मेरी ईमेल आईडी के ऊपर जा रही है, यहाँ पे आपका ईमेल डालोगे आप, कोई भी ईमेल एक बार के लिए हम ट्राई के लिए डालेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने बाय किया हुआ है तो ये मेरी ईमेल आईडी के ऊपर देगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे को इतनी लीड्स नहीं चाहिए, आप जब भी अपने बिजनेस के लिए करें तो खुद का ईमेल आईडी यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हो गया, ये बोला है ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है, तो आप जस्ट वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, अब आपके पास एक लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, और आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है ताकि लीड आपके पास आए। ये चीज़ चेंज कर लेना जब भी आप फॉर्म पब्लिश करो। ठीक है, और आप लोग जो क्लाइंटों की वेबसाइट बना रहे हो वहाँ पे फॉर्म लगाना थोड़ा सा ध्यान कर लेना, उसके अंदर भी चेंज कर देना, m.coco.lu वाली डाल दो। हम सारी की सारी मेल उसके ऊपर डाल देंगे, मेरे को डेली डिलीट करना पड़ता है। फॉरम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, अब बाकी इसको डिज़ाइन करना है वो आप कर लोगे इजीली। ठीक है, अब ये मत बोलना इसको डिज़ाइन मुश्किल होगा, कर देंगे ना।
आपको स्टेप फॉर्म बनाना है। नहीं वो ऐसे ही होता है, उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। वो आप चूज कर सकते हो ना। अभी देखो यहाँ पे जो इसका है ईमेल आईडी और वो बाकी सारी चीज़ें यहाँ गई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस के निशान पे, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो ना। टेक्स्ट एरिया लेना है, चेकबॉक्स लेना है, अगर लिस्ट लेनी है तो लिस्ट दो, यहाँ पे लिस्ट वाला चूज कर लो। ये रहा आइटम 1 या आइटम 2, नीचे उसको चूज करने के लिए मिल जाएगा कि वो किस चीज़ को चूज करना चाहता है। ऊपर इसका लेबल दे दो, ये रहा इसका लेबल। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, लेबल के अंदर मैं डालता हूँ कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कोर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड तो है ही, ठीक है, ये रिक्वायर्ड रहेगा आपका। अब उसके बाद जो आइटम्स हैं उनको आइटम नंबर 1 है, इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि सपोज करो मेरे को करना है बीकॉम। वैल्यू होती है जब आप इसको डाटाबेस के अंदर डालते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा बीकॉम, क्योंकि डाटाबेस के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं डलते, डॉट और ATC इनको अलग तरह से जज करता है वो। तो इस टाइप से आपको चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। ये काम कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इमेज ही अपलोड करने के लिए मिल जाएगा, नंबर इनपुट के लिए मिल जाएगा, नेम, फ़ोन नंबर, मल्टीलाइन एड्रेस, सिग्नेचर, हर चीज़ के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। रेटिंग सिलेक्ट करवानी हो, फाइल अपलोड करवाना हो, हर चीज़ के लिए। ये तो आप फॉर्म एडिट करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ये है नॉर्मल इनपुट, जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल इनपुट है, ये रहा। इसके अलावा ये हो गया हमारा एक टाइप का फॉर्म, पर फॉर्म एक टाइप का नहीं होता। मैं ब्लैंक ले लेता हूँ, नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्म। अब देखो मल्टीपल स्टेप फॉर्म, सिंगल टाइप का फॉर्म नहीं होता, मल्टी स्टेप फॉर्म होता है कि एक साइड में आप डिटेल भरोगे तब दूसरी ओपन होगी, दूसरी के बाद तीसरी ओपन होगी। जैसे आप जॉब का फॉर्म भरते हो, चेक किया है आपने, एक के ऊपर सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, दूसरे पे आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तीसरे पे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा, यही होता है। तो ये होता है मल्टी स्टेप फॉर्म, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसका मल्टी स्टेप फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करोगे तब आपका मल्टीपल स्टेप आएगा। पहले के अंदर मैंने नाम, ईमेल एड्रेस मैसेज मांग लिया, उसके बाद आएगा स्टेप 2। अब यहाँ पे मेरे को फॉर्म के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो भी मेरे को ऐड फील्ड चाहिए वो मैं ऐड करवा लूँगा, इनपुट चाहिए जो भी चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके स्टेप नंबर 3 ऐड कर सकते हो, या सो ऑन। सिर्फ आपको क्या करना है, डिटेल जो आपको चाहिए उनके बारे में वहाँ पे आपको फील्ड देने हैं। ये होता है मल्टीपल स्टेप फॉर्म। एक पेज भरेगा तभी उसको नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, बैक सबमिट। जैसे ही वो सबमिट करेगा तीसरा खुल जाएगा पेज नंबर, तो बैक के ऊपर जाएगा, पहले पेज नंबर के ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट करेगा अगले के ऊपर चला जाएगा। अब इनको डिज़ाइन करना आपका काम है, डिज़ाइनिंग सारी सिखा रखी है मैंने, बैकग्राउंड चेंज करना, बॉर्डर लगाना, सेंट्रलाइज करना, डिसेंट्रलाइज करना, इसके अलावा ग्रिड यूज़ करना, कॉलम्स बनाना, वो सब आता है आपको। उस चीज़ के ऊपर हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, मैं फॉर्म का तरीका बता रहा हूँ। बता तो दिया था उस दिन, मैंने कहा था HTML टेम्पलेट देख के सर्च करो, दुनिया भर के टेम्पलेट अवेलेबल है, कोई भी सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। ये है फॉर्म। मोस्टली 2 ही यूज होते हैं, या तो बेसिक फॉर्म यूज होगा या मल्टी स्टेप फॉर्म यूज होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर सबमिट वाला सिस्टम सेम रहेगा। आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवा लेना, ऐसा ना हो आपकी लीड आपकी हो, मेरे ईमेल के अंदर आके लैंड कर रही हो, मेरे को उसको डिलीट करना पड़ रहा हो, क्योंकि वो लीड आप मेरे लिए तो कचरा ही है। तो जो भी बना रहा है अपनी ईमेल आईडी खुद चेंज करोगे वेरीफाई करके, ताकि आपकी लीड आप तक ही पहुंचे, किसी और के पास नहीं। लीड के बाद में एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ बचती है अपनी, क्या है, ब्लैंक ले लेते हैं। ये चीज़ है मैप, गूगल मैप। मैप भी तो इंटीग्रेट करना होता है। मैंने मैप को सिलेक्ट किया, इसको कर दूंगा मैं बैकग्राउंड तक कि भैया जो ये सेक्शन है इसके अंदर मैप ही हो। अब एक तो मैं खुद एड्रेस डालूंगा, जैसे कि फतेहाबाद हरियाणा, सेव नहीं हो रहा,
ये मैंने क्लिक किया एड्रेस। ये एड्रेस नॉर्मली कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। हम इनमें से मोस्टली क्या करते हैं, अगर आपके पास पॉइंट टू पॉइंट चलना है तो देखो मैंने यहाँ पे फतेहाबाद हरियाणा डाला था, ये आ गया, बट नीचे कुछ खास नहीं आ रहा। ये मैप हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई पर्टिकुलर लोकेशन है ही नहीं। अगर मैं यहाँ का घर का एड्रेस डाल दूँ, मॉडल टाउन तो काफ़ी बड़ा है, कहाँ घूमेगा बंदा। उससे बढ़िया जो मैप आपके पास अवेलेबल है उसी को डालो। सबसे इजी मेथड है ये कि जैसे अगर मेरे को डिजिडाइटी का मैप लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिजिडाइटी लिख के सर्च करूँगा, ये आ गया। इसके बाद मैं जाऊँगा शेयर के ऊपर। अरे यार हर चीज़ को बदल रखा है इन्होंने। मैप को कर लूँगा जूम करने के बाद शेयर। जैसे मैं शेयर करूँगा ना, बाहर तो इसने ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया इसने। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एमडे मैप के ऊपर क्लिक करूँगा, कॉपी कर लूँगा इसका HTML, ठीक है। अब इस HTML को आप कहीं भी डालोगे, नोटपैड के अंदर डालो, कहीं भी डालो, Ctrl V कर लेना। और इसके अंदर देखो एक चीज़ दी हुई होगी आपको, हाइट और विड्थ। सिर्फ इन दोनों को हटा दोगे। किसी चीज़ को हटाओगे, हाइट और विड्थ को। हाइट और विड्थ को हटाने के बाद आप इसको Ctrl A और Ctrl C कॉपी कर लोगे, ताकि आपके स्टाइल के हिसाब से इनकी हाइट और विड्थ रिस्पॉन्सिव होती रहे। अगर आपने हाइट और विड्थ दे दी, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा ब्लॉग। उसके बाद आप जाओगे एमडेड मैप के ऊपर। एमडेड मैप के ऊपर जाके वो HTML जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। अब भी देखो मार्कर आ गया, साथ में जहाँ का एड्रेस है उसकी डिटेल आ गई। यह है मैप को इंटीग्रेट करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला, ठीक है। कोऑर्डिनेट से मैप सेट करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपको कहीं भी जाना हो, एक मिनट, सपोज करो ये मेरा जो मैप है ये वेरीफाइड है, ठीक है। मेरे को भैया किसी और को उठाना है। अब देखो मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया ना, बजाज फिनसर ऑफिस, इसका मैप शेयर करना, तो यहाँ पे जाके मैं एम्ड कर लूँगा। इस रोड के ऊपर अगर मेरे को कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, जैसे कि ये यहाँ पे गूगल के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये क्या है, भीमा बस्ती, बट ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है। देखो जहाँ पे मैंने 2 बार क्लिक किया वहाँ पे एक आइकन आ गया, ये रहा आइकन। अब इस आइकन के आगे शेयर का ऑप्शन आएगा। जैसे शेयर का ऑप्शन आएगा उसको मैं शेयर कर दूंगा, तो जो पर्टिकुलर लोकेशन मैंने शेयर की है उसी के हिसाब से मेरे को एक एम्ड मैप मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास इसके लिए कोई वेरीफाइड प्रॉपर्टी हो। अगर वेरीफाइड प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अपना मैप यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है गूगल हमें वेरीफाई करके देता ही नहीं है हमारे बिजनेस को, मगर फिर भी कस्टमर को तो हमें हमारे पास ड्राइव करना है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा ऑफिस है ना भैया यहाँ पे है, रघुनाथ मंदिर के पास। अब रघुनाथ मंदिर को तो मैं उठाऊँगा नहीं, ठीक है, रघुनाथ मंदिर को तो मैं उठाऊँगा नहीं। यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा। एक मिनट, ये जूम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बार जाके ये मैंने 2-3 बार क्लिक किया। क्लिक करते क्या हो गया, ये लोकेशन आ गई मेरे पास कि यहाँ से भैया 15 मिनट दूर है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जो लोकेशन मैंने सेलेक्ट की थी उसी का मेरे को एड्रेस मिल गया। इसी को मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगा दूंगा, ठीक है। ये है मैप लगाने का सबसे बढ़िया तरीका। बस हाँ, इसकी हाइट विड्थ को रिमूव कर लेना, ठीक है। किसी को कोई इश्यू नहीं ना। अगर आपने नाइस पेज के साथ इतना काम भी कर दिया तो आपकी एक बेसिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप इजीली कर पाओगे। अब आपका काम है नाइस पेज के जितने भी कंपोनेंट आपने सीखे हैं उन सबको यूटिलाइज करके वेबसाइट रेडी करो, ठीक है। मेरी तरफ से मैं आज नाइस पेज को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आप प्रैक्टिस करके मेरे को बताओगे उसमें कमी क्या क्या है, ठीक है। तो यहीं